Good morning students, welcome back to the science class. I hope you all are safe and healthy at your home. So the last topic of lesson number 9 has been left. Today I am going to explain you that topic, that is the characteristics of the living beings. Till now we have studied about different types of habitats and the adaptations that occurs in animals and plants to live in the particular habitat. डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा और अडेप्टेशंस जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर होता है, कुछ मॉडिफिकेशंस जो उनके अंदर है, जो उनको पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए या सरवाइव करने के लिए हेल्प करते हैं. अब इतना पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि व्हाट आर लिविंग बीइंग्स एंड व्हाट आर नॉन लिविंग बीइंग्स. लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स क्या हैं? तो लिविंग बीइंग्स जैसे कि आपके जितने भी एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, कैट, रैट, डॉग, मंकी, जिराफ, ये जितने भी एनिमल्स हैं, एंड प्लांट्स में जितने भी रोज, लोटस, लिली, मैंगो, एप्पल, जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल दीज आर लिविंग बीइंग्स. बट द थिंग्स लाइक फ्रिज, सोफा, टेबल, चेयर, रॉक, स्टोन, सॉइल, एयर, ऑल दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. ये जितनी भी चीज़ें हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर एग्जिबिटेड बाय द लिविंग बीइंग्स. लिविंग बीइंग्स में ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनको नॉन लिविंग बीइंग्स से अलग करती हैं. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मीन्स फूड. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं दे ऑल टेक न्यूट्रिशन. सबको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है फॉर दी एनर्जी. क्यों हम खाना खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले हमारी बॉडी को. तो सारे लिविंग बीइंग्स, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो. प्लांट्स क्या है? ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स. और जो ऑर्गेनिजम्स दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं. तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो उन सबको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है. बट हैव यू सीन दैट एनी नॉन लिविंग थिंग रिक्वायर्स द न्यूट्रिशन? कभी आपने टेबल, सोफा, चेयर, पेन, पेंसिल इनको खाना खाते देखा है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते देखा है, या खुद से ये लोग कभी फूड प्रिपेयर करते हैं? नो. सो द difference between living and non-living being is living beings requires the nutrition but non-living does not require any nutrition. Now the second is growth. अब जो लिविंग बीइंग्स में ग्रोथ है वो इंटरनल ग्रोथ होती है. ग्रोथ का क्या मतलब है? यू आर बोर्न एज इन्फेंट. आप जब आपका बर्थ होता है तो आपकी जो हाइट है इतनी सी होती है, आप छोटे से होते हैं. एंड द ग्रोथ टेक्स प्लेस, आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है एंड यू बिकम द एडल्ट. एक नॉर्मल 20 ईयर्स में आप एडल्ट हो जाते हैं. बट दिस ग्रोथ डज नॉट टेक्स प्लेस इन नॉन लिविंग बीइंग्स. नॉन लिविंग बीइंग्स में ये ग्रोथ नहीं होती. जैसे अगर आप बोलें ग्रोथ से इंक्रीज इन हाइट की अगर हम बात करें, तो हमने एक एग्जाम्पल बिल्डिंग का देखा था वाइल डूइंग दी क्वेश्चन आंसर्स, कि बिल्डिंग भी जब कंस्ट्रक्शन होता है किसी बिल्डिंग का तो वो भी हाइट में इंक्रीज होती है. बट क्या वो ग्रोथ कहलाती है? नो. ग्रोथ इज दी इरिवर्सिबल प्रोसेस. ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है. मीन्स एक बार जो ग्रोथ हुई उसको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते. मीन्स अगर आप एक बार बड़े हो गए तो क्या मैं आपको दोबारा से छोटा कर सकती हूँ? नहीं. एक अगर प्लांट, एक जो सीड है वो डेवलप होके प्लांट में कन्वर्ट हो गया, क्या मैं उसे दोबारा से उस प्लांट को सीड में कन्वर्ट कर सकती हूँ? नो, आई कांट डू दैट. सो ग्रोथ इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस. पर अगर हम नॉन लिविंग बीइंग्स की बात करें, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, उसकी भी हाइट इंक्रीज हो रही है, बट इट इज द एक्सटर्नल प्रोसेस. एक्सटर्नल मटेरियल्स उसमें ऐड किया जाता है जिससे उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है. बट इट इज रिवर्सिबल. वो प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है. अगर हम कंस्ट्रक्शन को तोड़ देंगे, बिल्डिंग को तोड़ देंगे, तो क्या होगा? बिल्डिंग नहीं रहेगी. तो एक तरीके से वो क्या हो गया? रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया. तो उसको हम ग्रोथ नहीं कहेंगे. So this is also one of the difference between the living beings and non-living being.
that living things shows the growth and development while non-living things does not show the growth and development. Next आपकी characteristics हो गई excretion. Excretion क्या है? Excretion is the removal of waste products from the body. बॉडी में से लिविंग बींग्स की बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूव होना. ऑब्वियसली जो हमने न्यूट्रिशन लिया है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो थी, जो भी न्यूट्रिशन हमने लिया है, जितना भी खाना हमने खाया है, ऑल द फूड डज नॉट गेट यूज्ड अप बाय अवर बॉडी. जो हमारी बॉडी है सारा फूड को यूटिलाइज नहीं करती है, तो कुछ फूड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है दैट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम अवर बॉडी, जिसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है. तो वो एलिमिनेशन, उस एलिमिनेशन वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं. एंड दिस अकर्स बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है. एनिमल्स में एक्सक्रीशन किस फॉर्म में होता है? स्वेट के फॉर्म में, जो आपको पसीना आता है. इट इज़ ऑल्सो द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. जो आपके सॉल्ट्स हैं अनवांटेड, वो बाहर निकल रहे हैं. एज अ यूरिन, यूरिन जो होता है वो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है. फीकल मैटर, जो भी सॉलिड फीकल मैटर निकल रहा है, दैट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. तो एनिमल्स में और प्लांट्स में क्या वेस्ट प्रोडक्ट है? प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस जो वाटर निकल रहा है वो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है. आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स में लेटेक्स, रेजिन्स और गम्स निकलते हैं. आपने कभी कोई लीफ तोड़ी होगी या प्लांट तोड़ा होगा तो उसमें वाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है, स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस निकलते हैं कुछ प्लांट्स में, दैट इज ऑल्सो द वेस्ट प्रोडक्ट. तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं दैट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन. नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट शो सच प्रोसेस. नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा प्रोसेस नहीं होता, एक्सक्रीशन नहीं होता. तो इसलिए ये एक और डिफरेंस है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ओनली लिविंग बीइंग्स की. नेक्स्ट इज मूवमेंट और लोकोमोशन. मूवमेंट और लोकोमोशन ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. मूवमेंट क्या होता है? कोई चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, डिस्प्लेस होना. तो मूवमेंट जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स शो करते हैं बाय देयर ओन. उनका जो मूवमेंट है अपने आप होता है. नॉन लिविंग बीइंग्स को भी, अब जैसे ये स्टिक है, इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. अब मैं इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रही हूँ, दिस इज ऑल्सो अ मूवमेंट, बट इट रिक्वायर्स द एक्सटर्नल फोर्स. इसको एक्सटर्नल फोर्स की बिना मेरे उठाई ये स्टिक अपने आप मूव नहीं कर सकती है. तो जो चीज़ लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो मूवमेंट और लोकोमोशन अपने आप शो करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते. और मूवमेंट दोनों में ही होती है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी. एनिमल्स की मूवमेंट विजिबल है, बट प्लांट्स कैसे मूव करते हैं? आप बोलोगे मैम प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, तो प्लांट्स में किस टाइप की मूवमेंट होती है? प्लांट्स में मूवमेंट होती है, जैसे कि आपने देखा होगा सनफ्लावर का जो प्लांट है, सनफ्लावर प्लांट वो क्या करता है? सन की तरफ बेंड हो जाता है, इसलिए उसका नाम सनफ्लावर रखा गया है, क्योंकि जहाँ से भी सन रेज पड़ती हैं वो सन की तरफ अपने आप को टर्न कर लेता है. तो ये क्या हुआ? एक तरह की मूवमेंट हो गई. जो रूट्स निकल रही हैं वो एक तरीके की मूवमेंट हो गई, रूट्स जो ग्रो कर रही हैं. तो ये सब आपका मूवमेंट के अंदर आता है. ऑल दी प्लांट्स शो दी मूवमेंट. रूट्स जो ग्रो कर रही हैं, ओपनिंग और क्लोज. फ्लावर में आपने देखा होगा जो फ्लावर हैं वो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, तो वो भी आपकी मूवमेंट हो गई. ये सारी मूवमेंट प्लांट्स शो करते हैं. नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. लिविंग बींग्स में ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो स्टिमुलाई को या एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं. दैट मीन्स वी फील द हीट, कोल्ड, पेन, ये सब चीज़ें हमें फील होती हैं. अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो हमें गर्मी फील होगी, ठंड होगी तो बहुत ज़्यादा ठंड फील होगी. हमें अगर इफ़ वी गेट इंज्योर्ड तो वी फील द पेन हमें होगा. अगर मुझे कोई नीडल प्रिक कर देगा या मुझे आगे कोई स्लैप करेगा तो मेरे को पेन फील होगा. पर नॉन लिविंग थिंग्स में ये सब कुछ नहीं होता. दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दी स्टिमुलाई. अब स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड दोनों ही करते हैं, अगेन प्लांट्स भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं. एनिमल्स का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है
कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को। मान लीजिए कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको टच करा तो मेरे को गर्म फील हुआ, तो मैं एकदम से क्या करूंगी, मैं अपना हाथ पीछे कर लूंगी, आई विल विदड्रॉ माई हैंड। तो ये मैंने रिस्पॉन्ड किया एनवायरमेंट को, मीन्स हीट जो थी वो स्टिमुलाई थी और मेरा उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ कि मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया क्योंकि मुझे गर्म फील हुआ। पर अगर मैं स्टिक को किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से टच करूंगी तो क्या ये ऑटोमेटिकली पीछे होगी अपने आप को? नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग बीइंग्स में नहीं होती है। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, प्लांट्स भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे? एक प्लांट होता है मिमोसा, मिमोसा प्लांट जिसको हम टच मी नॉट भी कहते हैं, छुई मुई हिंदी में कहते हैं उसको। उसकी लीव्स को जब आप टच करते हैं तो वो प्लांट जो है उसकी लीव्स ड्रूप हो जाती है, मीन्स वो बेंड हो जाता है, मुरझा जाता है एक तरीके से फ्लावर, और अपने आप थोड़ी देर में उसकी लीव्स ठीक हो जाती है। तो एक तरीके से उसने रिस्पॉन्ड किया एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। कैसे? जब भी उस प्लांट को टच किया जाएगा तो वो प्लांट्स जो है रिस्पॉन्ड करेगा। क्या रिस्पॉन्ड करेगा? उसकी जो लीव्स है वो ड्रूप हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी। तो इसलिए इसको टच मी नॉट प्लांट भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? व्हेन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू द यंग वंस ऑफ इट्स सेम काइंड, अपने ही तरीके का एक यंग वन प्रोड्यूस कर रहा है, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। लाइक कैट गिव्स बर्थ टू द कैट जो है एक कैट को ही बर्थ देती है, डॉग जो है एक डॉग को बर्थ देगा। वी ह्यूमन बीइंग्स गिव बर्थ टू द बेबी, बेबी ह्यूमन बीइंग को हम लोग बर्थ देते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये लिविंग बीइंग्स में ही होता है। एंड किस टाइप से होता है? या तो एग ले होता है, लेइंग ऑफ एग, जो एनिमल्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? या तो एग ले करके करते हैं या फिर डायरेक्ट इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं। जैसे बर्ड्स हो गई, फ्रॉग्स हो गई, फिशेस हो गई, ये इनके जो न्यू जनरेशन आती है वो कहाँ से आती है? वो एग्स में से आती है। एग्स ले करते हैं और फिर उन एग्स में से उनकी जो न्यू छोटे जो यंग फिशेस फ्रॉग्स हैं वो एग में से निकलते हैं। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं दैट डायरेक्टली गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, डॉग हो गए, काउ हो गई, कैट हो गई, ये डायरेक्ट अपने जैसे इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लास्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है? एक फिक्स्ड टाइम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का कि इट इज अ टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कितने साल वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, ये उसका लाइफ स्पैन है। तो सारे लिविंग बीइंग्स जो है एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। जैसे एवरेज आपकी ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ होती है 70 to 90 ईयर्स, 70-90 ईयर्स के आसपास ह्यूमन बीइंग्स जिंदा रहते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अगर कोई बीमारी नहीं है। बट और ये वेरी करता है, कुछ एनिमल्स जो है 400 ईयर्स तक भी जिंदा रहते हैं। पर नॉन लिविंग बीइंग्स ये कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करती हैं। वो ना तो बर्थ देगी ना ग्रो करती हैं। नॉन लिविंग बीइंग्स ना किसी इंडिविजुअल को बर्थ दे रही हैं, वो ग्रो नहीं कर रही, रिप्रोड्यूस नहीं कर रही हैं, और ना उनकी डेथ होती है। पर हम लिविंग बीइंग्स क्या है? बर्थ होता है हमारा, उसके बाद हम धीरे धीरे ग्रोथ शो करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है और फिर अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे पता चलता है कि ये सारी, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में है तो दैट मीन्स इट इज़ अ लिविंग बीइंग। और कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, वो नॉन लिविंग थिंग है। Now the two important terms that are given in your book is hibernation and estivation. Hibernation मैं आपको already explain कर चुकी हूँ। Hibernation क्या होता है? कुछ हैबिटेट्स में जहाँ पर
जो कंडीशंस हैं विंटर्स के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती हैं, तो ऑर्गेनिजम्स क्या है, एनिमल्स लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं। मीन्स उनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। उस टाइम में ना वो खाना खाते हैं, ना वो रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ भी नहीं करते, सोते रहते हैं सोते रहते हैं। तो हिबरनेशन क्या हुआ, लॉन्ग स्लीप और रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ सम एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर। जैसे कि मैंने बताया था माउंटेन्स में क्या होते हैं, कुछ फ्रॉग होते हैं, वो हिबरनेट करते हैं, मीन्स सोते रहते हैं जब तक कि विंटर नहीं निकल जाती, क्योंकि उनके लिए विंटर का जो सीजन है वो टॉलरेबल नहीं है, तो वो उतने टाइम पीरियड में हिबरनेशन शो करते हैं, सोते रहते हैं। सेम एस्टिवेशन है, इसमें क्या है, इसमें उल्टा है इसका, इट इज अ लॉन्ग स्लीप ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग समर्स। जो ऑर्गेनिज्म समर्स में लॉन्ग स्लीप करते हैं, मीन्स सोते रहते हैं पूरे समर, ताकि वो समर का पीरियड निकल जाए और विंटर का पीरियड जो उनके लिए सुइटेबल है वो आ जाए, तो वो ऑर्गेनिजम्स एस्टिवेशन शो करते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिंपल टॉपिक था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड द हिबरनेशन एंड एस्टिवेशन. So this is all for today's video. Thank you and have a nice day.